रयात बाहरा एजुकेशन सिटी में आयोजित दीक्षांत समारोह में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने शिक्षा, संस्कृति और रोजगार के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सच्ची शिक्षा वह है जो समाज और मानवता की सेवा करना सिखाती है। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि हम अपने समाज से जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उसे लौटाना हमारा कर्तव्य है और इसमें सबसे बड़ी खुशी है। डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने जिला प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स में आयोजित मासिक बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की तथा राजस्व अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को राजस्व विभाग से संबंधित वसूली के मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने डिफाल्टरों की सूची तैयार कर तुरंत कार्रवाई करने तथा बकाया राशि के मामलों का निपटारा करने के भी निर्देश दिए। डिप्टी कमिश्नर ने जिले के एसडीएम दफ्तरों व तहसील दफ्तरों के बुनियादी ढांचे की स्थिति तथा जन समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल की। लगातार बढ़ रही ठंड को देखते हुए सिविल सर्जन होशियारपुर डॉक्टर पवन कुमार शगोत्रा ने विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। उल्लेखनीय है कि तापमान में गिरावट देखी जा रही है और ठंड के संपर्क में लंबे समय तक रहने से फ्लू, नाक बहना, हाइपोथर्मिया, शीतदंश आदि कई बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि लोगों को आने वाली शीत लहर से खुद को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की हिदायतों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। शीत लहर के दौरान जितना हो सके घर के अंदर रहें और ठंडी हवा के संपर्क में आने से बचने के लिए कम से कम यात्रा करें। ढीले ढाले और कई परतों वाले कपड़े पहनें। स्थानीय बाबा वजीर सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक सप्ताह तक चलने वाले एनएसएस कैंप की शुरुआत की गई। कैंप का उद्घाटन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन सतनाम सिंह जलवाहा ने किया। कैंप में 50 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। मुख्य अतिथि सतनाम सिंह जलवाहा ने अपने संबोधन में कहा कि एनएसएस की सोच महापुरुषों द्वारा समाज सेवा के लिए स्थापित मार्गदर्शन से ही जन्मी होगी, जिससे विद्यार्थियों में समाज सेवा की भावना पैदा होती है। इस तरह विद्यार्थी अपनी जिंदगी खुद जीना, आसपास के माहौल को साफ रखना, पर्यावरण से प्यार करना व टीम वर्क करना सीखते हैं। इस सेवा से मन को संतुष्टि व खुशी भी मिलती है। उन्होंने कहा कि एनएसएस कैंप के सर्टिफिकेट रोजगार पाने में भी सहायक होते हैं। पटियाला में नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार के आखिरी दिन युवा कांग्रेस नेता बरिंदर सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधियों के एक बड़े समूह ने हाथों में तख्तियां लेकर एक निजी होटल से लेकर पासी रोड स्थित पंजाब के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह के घर तक रोष मार्च निकाला। मंत्री के घर के आसपास और मुख्य गेट पर नारे लिखी तख्तियां टांगी गईं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने संजीव शर्मा कालू को कथित झूठे मामले में फंसाने और गिरफ्तार करने और उनके परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। यदि 21 दिसंबर को मतदान के दिन पुलिस या शरारती तत्वों द्वारा कोई धक्केशाही की गई तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। सेंट्रल जेल पटियाला के अधीक्षक वरुण शर्मा ने बताया कि उनकी जेल की एक विचाराधीन महिला कैदी मान सिंह की पत्नी सोनिया को तिनका तिनका फाउंडेशन की ओर से तिनका तिनका बंदनी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि सोनिया को विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया है। वरुण शर्मा ने बताया कि सोनिया को यह प्रतिष्ठित सम्मान जेल में बंद अपनी साथी महिला कैदियों के जीवन को सकारात्मक और रचनात्मक सोच और मार्गदर्शन देने की प्रक्रिया में उनके अद्वितीय योगदान के लिए दिया गया है। गत दिवस किसानी मोर्चा के दौरान एक किसान योद्धा सिंह पुत्र मेवा सिंह ने जहर पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की और उन्हें पटियाला के राजिंद्रा अस्पताल में भर्ती कराया गया।
लेकिन इलाज के दौरान कल रात उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद उनके शव को किसान संगठनों द्वारा शंभू बॉर्डर ले जाया गया ताकि वहां जाकर अन्य किसान उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें। उसके बाद उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए उनके गांव रतनहेरी जिला लुधियाना भेजा जाएगा। इस मौके पर दोनों मंचों के संयोजक और मोर्चा के नेता समेत बड़ी संख्या में किसानों ने मृतक को श्रद्धांजलि दी। राजपुरा के नजदीक महिमा गांव की रहने वाली ननद और भाभी की जॉर्जिया में हुई एक घटना में दम घुटने से मौत हो गई। इस घटना की खबर जब महिमा गांव पहुंची तो गांव में मातम छा गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक साहिब सिंह ने अपनी बेटी अमरेंद्र कौर 32 को जमीन बेचकर जॉर्जिया में काम करने के लिए भेजा था। कुछ साल बाद उन्होंने अपने भाई जितेंद्र सिंह और भाभी मनिंदर कौर 32 को जॉर्जिया बुलाया। जतिंदर सिंह कुछ समय बाद दक्षिण कोरिया चला गया और इस समय अमरेंद्र कौर और उसकी भाभी मनिंदर कौर एक होटल में काम कर रहे थे। लेकिन कल जॉर्जिया में आई बाढ़ के कारण जब बिजली आपूर्ति बाधित हो गई तो होटल की बिजली आपूर्ति के लिए जनरेटर चलाया जा रहा था और जब उसका धुआं कमरे में घुसा तो धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल गया, जिससे 12 लोगों की होटल के कमरे में दम घुटने से मौत हो गई, जिसमें से राजपुरा के पास महिमा गांव की रहने वाली ननद और भाभी इस हादसे का शिकार हो गईं और उनकी मौत हो गई।